हेलो भाई। ये आज हमारी स्टैटिक जीके की क्लास है। इसमें हम बात करेंगे भारतीय बैंकिंग और आरबीआई के बारे में, जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया है। तो शुरुआत करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, ये आरबीआई का लोगो है। इससे सवाल आता है, इसके पीछे ये पेड़ है, ये देख लो क्या है। अब बात करते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है, जिसे बैंकरों का बैंक के रूप में भी जाना जाता है। आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार की मौद्रिक और अन्य बैंकिंग नीतियों को नियंत्रित करता है। जो आरबीआई का कार्य है, वो भारत की सरकार की मौद्रिक और अन्य बैंक की नीतियों को नियंत्रित करना है। बात करें इसके गठन की। इसका गठन 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता में आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। उन्नीस में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता से मुंबई स्थानांतरित कर दिया गया था। आरबीआई 5 करोड़ की निजी पूंजी के साथ खुला था। 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई के गठन की सिफारिश हिल्टन यंग कमीशन 1926 द्वारा की गई थी। आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। आरबीआई के पहले गवर्नर सीडी देशमुख थे। जो भारतीय गवर्नर थे वो पहले सीडी देशमुख। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, 25वें गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। तो हम आज बात करेंगे आरबीआई के गवर्नर जो शुरू से बने थे और आज तक बनते गए हैं, सारे के सारे। हमारा सबसे पहला गवर्नर है वो है ओसबोर्न स्मिथ। उसके 3 साल बाद सर जेम्स ब्रैड टेलर। फिर आए सर सीडी देशमुख, भारत के पहले। फिर बेनेगल रामाराव, केजी 5वें केजी अम्बेगांवकर, छठे एचवीआर आयगर, 7वें पीसी भट्टाचार्य, 8वें एलके झा और 9वें बीएन आदरकर। 10वें जो हमारे गवर्नर थे वो एस जगन्नाथन। 11वें एनसी सेना गुप्ता। 12वें केआर पुरी। 13वें एम नरसिम्हा। 14वें आईजी पटेल। 15वें मनमोहन सिंह जो हमारे पीएम भी रह चुके हैं। 16वें अमिताभ घोष और 17वें आरएन मल्होत्रा। 18 नंबर के एस वेंकटरमण। 19वें सी रंगाराजन। 20वें बिमल जलान। 21वें वी रेड्डी वाई वी रेड्डी। 22वें डी सुब्बा राव। 23वें रघुराम जी राजन और 24वें उर्जित सिंह पटेल और 25वें शक्तिकांत दास, जो 2018 से आज तक चल रहे हैं। ये आरबीआई के गवर्नर है 25वें। अब बात करें, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की कुल संख्या 27 से घटाकर 12 कर दी गई है। कुल अनुसूचित सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों की सूची 23 सितंबर 2022 को मर्ज किए गए थे। सबसे पहले एंकर बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इसे मर्ज किया गया है। देना बैंक, विजया बैंक, इसका जो मुख्यालय है वो वडोदरा गुजरात में है। संजीव सिंह चड्ढा इसके सीईओ है और देवदत्त 1/7/23 से भारत का अंतर्राष्ट्रीय बैंक है। ये टैगलाइन। बैंक ऑफ इंडिया 1906, मुंबई महाराष्ट्र। इसके जो सीईओ है वो है रजनीश कर्नाटक। रिलेशनशिप्स बियॉन्ड बैंकिंग। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 1935 में खुला था, पुणे महाराष्ट्र में। एएस राजीव, वन फैमिली वन बैंक। जो इसके जो वो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इनके बारे में जानें। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का मर्ज किया गया है 2020 में। बात करें इंडियन बैंक 1907 में खुला था। इसमें इलाहाबाद बैंक मिला दिया गया है 2020 में। पंजाब नेशनल बैंक में जो बैंक मिलाया है, पंजाब नेशनल बैंक 1894 में खुला था। इसमें मिलाए थे ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अतिल कुमार इसके सीईओ है और इसकी जो लाइन है वो है वेयर सर्विसेज इज़ अ वे ऑफ लाइफ। बात करें भारतीय स्टेट बैंक, ये 1955 में खुला था। स्टेट बैंक ऑफ
बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर और भारतीय महिला बैंक, ये सभी इसमें मर्ज कर दिए गए हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में है और दिनेश कुमार खारा इसके CEO है। प्योर बैंकिंग नथिंग एल्स, ये इसकी टैगलाइन है। अगला बैंक है यूको बैंक, देश में रुपया के व्यापार के लिए RBI की मंजूरी प्राप्त करने वाला पहला बैंक। ये देश में रुपया की व्यापारी, ये 1943 में खुला था। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता। अश्विनी कुमार इसके CEO है। ऑनर्स योर ट्रस्ट इसकी टैगलाइन है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसमें आंध्रा बैंक कॉरपोरेशन बैंक मर्ज किया गया था, मुंबई महाराष्ट्र। और ये मणिक खलाई गुड पीपल्स टू बैक विद, ये 12 बैंक है। और बात करें अनुसूचित निजी क्षेत्र की बैंक की सूची, जो प्राइवेट बैंक है वो है ये एक्सिस बैंक लिमिटेड, 1993 में खुला था। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र में। अमिताभ चौधरी इसके CEO है और इसकी टैगलाइन है बढ़ती का नाम जिंदगी। एक्सिस बैंक। सिटी यूनियन बैंक लिमिटेड 1904 में खुला था, तंजावुर तमिलनाडु में है। डॉक्टर N कामकोड़ी इसके जो CEO है। ट्रस्ट एंड एक्सीलेंस सीन्स इसकी टैगलाइन है। कैथोलिक सीरियन बैंक 1920, DCB बैंक लिमिटेड 1930, धनलक्ष्मी बैंक 1927, बंधन बैंक लिमिटेड 2015 कोलकाता। फेडरल बैंक, इंडेक्स बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है पर ये सारे बैंक हैं। यस बैंक 2004 में खुला था। प्रशांत कुमार एक्सपीरियंस ओवर एक्सपर्टीज़, ये इसकी टैगलाइन है। ICICI बैंक 1994 में महाराष्ट्र मुंबई, संदीप बख्शी इसके CEO है। ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। कोटक महिंद्रा बैंक 2003 में, उदय कोटक इसके CEO है। IDBI बैंक 1964 महाराष्ट्र, राकेश शर्मा। बैंकिंग फॉर ऑल, आओ सोचे बड़ा और बैंक ऐसा दोस्त जैसा। अब बात करते हैं विकास बैंक डेवलपमेंट बैंक। विकास बैंक विशिष्ट संस्थान जो लंबी और मध्यावधि की ऋण सुविधा प्रदान करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य मुनाफा कमाने के बजाय जनहित में सेवा करना है। वे सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों में वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं। भारत का पहला विकास बैंक IFC, भारतीय औद्योगिक वित्तीय निगम, 1948 में खुला था। IDBI बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, स्थापना 1964, मुख्यालय मुंबई। CEO राकेश शर्मा। कार्य उद्योगों के लिए अग्रणी। नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि विकास बैंक, स्थापना 1 जुलाई 1982, छठी पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी नाबार्ड की। मुख्यालय मुंबई में है। कार्यालय ग्रामीण आधारभूत संरचना विकास, CEO श्री साजी KV। सिडबी बैंक, भारतीय लघु उद्योग बैंक, स्थापना 1990, मुख्यालय लखनऊ। कार्य लघु उद्योगों के लिए ऋण देना, CEO श्री शिव सुब्रमण्यम रमन। राष्ट्रीय आवास बैंक, स्थापना 1988, मुख्यालय नई दिल्ली। कार्य हाउसिंग और रियल स्टेट सेक्टर को लोन देना, CEO शारदा कुमार। एक्जिम बैंक, निर्यात आयात बैंक, 1982 में खुला था, मुख्यालय मुंबई है। निर्यात और आयात के लिए बढ़ावा देना। हर्ष भंगारी इसके CEO है। मुद्रा बैंक, सूक्ष्म निकाय विकास पुनर्रचित एजेंसी, स्थापना 2015, MSMI को ऋण प्रदान करना, विनय हेड़ाउड। SBI और सहयोगी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई, मुख्यालय मुंबई। यह इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में भी जाना जाता था। इसे इंपीरियल बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का सम्मेलन है। एकीकरण के बाद अस्तित्व में आया। 1 जुलाई 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया भारतीय स्टेट बैंक बन गया था। 1952 में गौरवाला समिति द्वारा SBI के गठन की सिफारिश की गई थी। अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा। नोट 7 क्षेत्रीय बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया और जिनमें 1959 में SBI के संबंध में बैंकों का दर्जा दिया गया। 1 अप्रैल 2017 को SBI 5 संबंध बैंकों का विलय किया गया। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर, पटियाला बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ महिला बैंक, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र 2008, स्टेट बैंक ऑफ इंदौर 2010। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भारत 1975 में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 के तहत स्थापित किया गया था।
भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के सभी एटीएम को जोड़ने के लिए जिम्मेदार। भारत का राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज भारत का मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जो मुंबई में स्थित है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी। भारतीय मानक ब्यूरो BIS भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। 19 जनवरी 1954 को स्थापित सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग उदाहरण के लिए मुख्य स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड प्रमुख है। सांची स्तूप को भारत में 200 रुपये के नोट पर दर्शाया गया है। पोस्टल इंडेक्स नंबर भारतीय डाक विभाग द्वारा उपयोग किया जाने वाला एक 6 अंकों का कोड है। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को को 1907 में स्थापित किया गया था। भारतीय रुपये का प्रतीक की परिकल्पना और डिज़ाइन D उदय कुमार IIT गुवाहाटी द्वारा की गई थी। फेरवानी समिति के आधार पर भारत में राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई थी। भारत इंटरफेस फॉर मनी भीम यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस पर आधारित नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन इंडिया द्वारा विकसित एक मोबाइल भुगतान ऐप है। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 30 दिसंबर 2016 को दिल्ली से लॉन्च किया गया था। वर्तमान में भारत के 7 क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां हैं, जैसे क्राइसिल, आइकरा, केयर, एक्वाइट रेटिंग एंड रिसर्च, बैकवर्ड रेटिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। 2010 में भारत में पेश किया जाने वाला रुपये का प्रतीक बिना तने के देवनागरी रा और रोमन R का सम्मेलन है। बीमा नियामक विकास प्राधिकरण भारत में 1999 में स्थापित किया गया। IFCI भारत का औद्योगिक वित्तीय निगम 1948 में स्थापित किया गया। तो ये थी कुछ बैंकों के बारे में इम्पोर्टेंट बातें। बैंकों के बारे में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद आप सभी का।